हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई सबको पता है कि सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है और मेरे हिसाब से कट ऑफ भी आपको पता चल गई होगी और ये भी पता चल गया होगा आपकी लिस्ट में नाम है या नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ। यूआर की 153 कट ऑफ गई है और ईडब्ल्यूएस की 142, ओबीसी की 146, एससी की 126 और एसटी की 111। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट तो किसी ने नहीं करा था। आरवी सर आपके सबसे ऊपर हैं प्रिडिक्शन में। ठीक है, और एनालिसिस करवाने में तो दूर दूर तक उनकी भी मैच नहीं हुई है और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाने वाली है। ठीक है, कट ऑफ हाई जाने के भाई बहुत रीज़न होते हैं और मेरे हिसाब से इतने रीज़न नहीं थे कि इतनी कट ऑफ हाई चले जाए। ठीक है, रीज़न थे कट ऑफ। देखो, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, कंपटीशन हर साल बढ़ता है और बच्चे भी नए नए आ रहे हैं और आपकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाले। इस बार कट ऑफ कम जाने के भी कुछ फैक्टर थे। क्या कि एक वैकेंसी आपकी कम थी और काफ़ी बच्चों का ये मानना है कि 2024 का जो एग्ज़ाम था 2023 से काफ़ी ऊपर था। ठीक है, हल्का सा ऊपर था मतलब। अब दोनों चीज़ का अगर हम मिला भी देते हैं कि देखो कि कट ऑफ हाई जाने के जो फैक्टर थे और कम जाने के, अगर आप मिला भी देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर का फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करोगे कि 2023 में कितनी वो कट ऑफ थी और कितनी वैकेंसी थी, तो उस टाइम पे 7 या 8,000 वैकेंसी कुछ थी। ठीक है, और आपकी कट ऑफ उस टाइम पे भी 155 से प्लस ही गई थी। मेरे को करेक्ट याद नहीं है, तो 156 या ऐसे कुछ गई थी। ठीक है, और आपकी इस बार गई है 153। तो अगर 1 लाख बच्चे भी अगर एसएससी ज़्यादा बुला रहा है तो 1 लाख बच्चों पे सिर्फ 3-4 नंबर की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है क्या? अब मेरे को नहीं पता भाई उन्होंने किस हिसाब से आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में इतने ज़्यादा बढ़ाए हैं बच्चों के, या फिर किसी बच्चे के बहुत कम कर दिए, किसी के बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए। बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अब आपका हुआ होगा देखो तो आप खुश होगे, नहीं हुआ होगा तो अगर आप किसी को कुछ भी बताओगे तो वो आपको यही लगेगा सामने वाले को कि आप बहाना मार रहे हो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आपके 153 नहीं आए हैं, ठीक है, और अगर आपके 140 या 135 तक बन रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे हो। नॉर्मल कैंडिडेट नहीं हो, आप नॉर्मल कैंडिडेट से बहुत ऊपर हो। ठीक है, तो अगर आप देखो 135 140 के बाद भी नहीं सिलेक्शन ले पा रहे हो किसी में, और जो कि आपका ये बस प्री क्वालिफाइंग है। ठीक है, आपका इसमें कोई कट ऑफ वो नहीं होगा कि आपको इसी के इस बीहाफ पे वैकेंसी आपकी अलॉट होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए मेंस होगा, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था और बच्चे भी इसमें ठीक ठाक लिए गए हैं, जो कि 160 170 कोई कम बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो भाई अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी अगर इतनी कट ऑफ जा रही है, ठीक है, और अगर 2025 में जो वैकेंसी अगर आएंगी इसमें 8-10 हज़ार, ज़्यादा तो आने नहीं वाली है जैसे इस साल आई हैं, तो आपको क्या लगता है फिर तो भाई इसके हिसाब से 165 या 170 कट ऑफ जाएगी। प्री प्री की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो कि एग्ज़ाम इसका प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो 170 आउट ऑफ 200 आप जो बच्चे एकदम टॉप वाले बच्चे हैं ना उनके आते हैं। ठीक है, आप जैसे कोई मॉक टेस्ट भी देते हो और उसमें आप देखते हो कि 160 से ऊपर करने वाले अगर 1 लाख बच्चे या 1.5 लाख बच्चे भी दे रहे हैं, आप ओली बोर्ड का जो सैटरडे संडे लाइव मॉक होता था उसमें 2 बच्चे अप्रोक्स आपके एग्ज़ाम देते थे। ठीक है, और उसका जो लेवल आता था वो इस एग्ज़ाम से बहुत अच्छा लेवल आता था। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताओ, क्या उसमें 2 लाख बच्चों में से क्या 1,70,000, तो चलो ओवरऑल हो गया, ठीक है, सारे बच्चों को मिला के उसमें 5,000 या 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों के 160 से ऊपर नंबर नहीं आते थे। ठीक है, अगर आपके 200 में से 155 160 ही बनते थे तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल बनती थी और बहुत अच्छे नंबर माने जाते थे, टॉप बच्चों के माने जाते थे वो। ठीक है, और अब यहाँ पर तो 160 पे तो कट ऑफ बैठ रही है, 155 एक 53 पे तो। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि अगर आपका कंपटीशन बढ़ा तो फिर वही वैकेंसी भी तो बढ़ रही है। इसकी वैकेंसी भी तो इस बार कितनी ज़्यादा है, ये तो है नहीं कि 7-8 हज़ार वैकेंसी है। अगर 60,000 या 8,000 वैकेंसी जाती तो मैं मानता, ठीक है, कि आपकी कट ऑफ वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। बट अगर 17,000 18,000 वैकेंसी है तो उसके बाद ये वैलिडेशन मेरे को लगता नहीं है कि इसको मिलनी चाहिए। और अंदर की बात क्या है, अभी मैंने अभिनय शर्मा सर की वीडियो देखी, वो भी कह रहे थे कि कुछ तो घोटाला है। ठीक है, इतनी वैकेंसी जाना मेरे हिसाब से भी, मेरे को भी लग रहा था कि सॉरी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना मेरे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गई है, और जो कि किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं करी थी, सब लोगों की प्रिडिक्शन फेल हो गई। अब मुझे लगता नहीं है भाई कि इसकी कट ऑफ के बाद 2025 की जो कट ऑफ है आपकी 160 या बल्कि मैं तो कहूँगा 170 से कम जाएगी, क्योंकि वैकेंसी तो आपको पता है भाई उसमें कम आएगी, तो फिर तो इसके हिसाब से वहाँ पर बच्चे और कम लेंगे तो फिर वैकेंसी कम जाएगी। अब ये चीज़ें हो गई, ठीक है भाई, क्लियर। अब तो भाई देखो ये तो है नहीं कि फिर वापस से रिजल्ट निकलेगा या कुछ भी होगा। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलूँगा कि
अभी 2025 का 3-4 महीने में आ जाएगा नोटिफिकेशन, और उसकी आप तैयारी में लग जाओ। बट ये एक्सेप्ट करना कि आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया, और जिनका बाउंड्री पे था, जिनके 135-40 140 नंबर 145 नंबर बन रहे थे, और आरबी सर ने बोल रखा था कि 140-45 जितनी भी उन्होंने कटअप बताई थी उससे 8-10 नंबर ज़्यादा गए हैं। अब जो बच्चे उस रेंज में थे, ठीक है, और बल्कि वो -5 भी बताते हैं, अब जो उस रेंज में बच्चे थे, ठीक है, और वो तैयारी कर रहे थे मेंस की, बिल्कुल लग के कर रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा दुख होगा इस टाइम पे, ठीक है। बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जो इनका 115-20 125 नंबर आए होंगे और वो 2025 की तैयारी में लग गए होंगे, और उनके लिए मैं टेलीग्राम पे अपने डेली रूटीन डाल भी रहा था, ठीक है। बट बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका भाई 150 भी स्कोर बना होगा तब भी उनका नहीं हुआ, और 150 स्कोर लाना बहुत अच्छा स्कोर है। 150 स्कोर की आपका कोई स्कोर कम नहीं है, ठीक है। 150 स्कोर करने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है भाई, ठीक है। और रियल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, मॉक टेस्ट में तो आ रहे हैं बच्चों के, बट रियल एग्जाम में 150 स्कोर करना बहुत अच्छा स्कोर है, और बहुत ही एक टॉप बच्चे होते हैं उनमें आपका नाम आना चाहिए। बाकी यहाँ तो आपका प्री में नहीं सिलेक्शन हो रहा अगर आपके पे 150 नंबर भी आ रहे हैं। तो कंपटीशन किस लेवल पे बढ़ा है, एकदम से एक साल में इतना कंपटीशन बढ़ गया, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि इतनी कट ऑफ क्यों गई है इसकी हाई। बाकी अगर आपका नहीं हुआ है, और सबसे पहले तो यार मैं एक चीज़ ना, आप आजकल के जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा, जब बच्चा तैयारी कर रहा था, आपके पूरा एक साल आपकी बच्चा तैयारी कर रहा था, आपने जब तो उसको पूछा नहीं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, आप पढ़ रहा है तो पढ़ने से उठा देते हैं। आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, बट जो क्या होता है, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो प्रेशर वो नहीं दिख पाते हैं जो बच्चे के ऊपर होता है। बच्चा आजकल दिखाता नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स को अपने, और कि ठीक है भाई आपकी तैयारी तो चल रही है, चलो 1-2 घंटे के लिए क्या हो गया, हाँ चल लेते हैं, ठीक है, अरे क्या हो गया, एक दिन शादी है, चलो शादी में चल लेते हैं, या जो भी है, अरे 2 दिन के लिए वहाँ चल लेते हैं घूमने। और जब रिजल्ट आता है तो फिर उन्हीं पेरेंट्स का ऐसा रिएक्शन होता है कि जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया, ठीक है। देखो, एक एग्ज़ाम ना आपके बच्चे की कोई एबिलिटी जज नहीं कर सकता है। अब जैसे मेरा ही है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर देखो बच्चा अगर सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो उसका ये नहीं है कि इसका सीजीएल भी होगा, हो सकता है कि उसका जो, देखो अब काफ़ी एग्ज़ाम है, जैसे मेरे भी निकले थे, ठीक है, अब मेरा भी इससे सीजीएल में इसमें प्री में नहीं हुआ, ठीक है, बट मेरे काफ़ी एग्ज़ाम है जो मेरे पहले निकल चुके हैं, ठीक है। अब यूपी पुलिस का था, मेरा यूपी पुलिस वाले में हुआ, या फिर मेरा ईपीएफओ में, या फिर डीएसएसबी में, वो अलग बात है। देखो कि ये सबको बहानेबाजी लगती है जब आपका नहीं होता है प्री में, ठीक है, या फिर किसी भी उसमें आपका नाम नहीं आता है रिजल्ट में, तो सबको लगता है कि हाँ ये बहाने मार रहा होगा, और आपकी सारी 1 साल की 2 साल की मेहनत होती है, फिर वो सबको लगता है कि यार इसने कोई मेहनत नहीं करी होगी और ये मज़े ही मारा होगा, ठीक है, इसने मज़े ही करे होंगे। बट 40 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ 17,000 सीट में, आप रेशियो देख सकते हो कि कितना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेशियो है। और उसमें अगर आपके 1,60,000 बच्चे ले रहे हैं खाली, और फिर उसमें कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो भाई मेरे को लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर ही अंदर कुछ हुई हैं। मेरे को तो लगता है सीजीएल में अब इस बार क्यों इतनी कट ऑफ गई है, कुछ अंदर घोटाला चला है या क्या हुआ है, वो सब मेरे को पता नहीं है। कुछ होगा तो लोग प्रोटेस्ट कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और पेपर देखो ऐसा नहीं है कि काफ़ी इजी आया था, कि बहुत ही इजी आ गया कि 160 155 कट ऑफ जा रही है, ठीक है, 160-70 लाख बच्चे में भी अगर इतनी कट ऑफ जा रही है, तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई 2023 में क्या हाल होने वाला है, वो सॉरी 2025 में क्या हाल होने वाला है बच्चों का। तो मैं भाई यही बोलूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं इस टाइम पे, तो आप, मेरे को लग रहा है कि आप वो चीज़ मूव ऑन कर दोगे। बट मैं उन पेरेंट्स से एक बात ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे का अगर नहीं हुआ तो उसको ये मत समझो कि आपके बच्चे की तैयारी नहीं थी, ठीक है। डियर अंकल और आंटी, अगर आपके बच्चे के 150 भी स्कोर आया होगा और उसका नहीं हुआ है, ठीक है, 150 स्कोर पे भी नहीं हुआ है, और मैं आपको बता देता हूँ, आपको इतनी अगर नॉलेज नहीं होगी एसएससी में 150 स्कोर करना या 140 स्कोर भी करना बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और 140-50 पहले टॉपर्स बच्चों के आते थे, ठीक है। तो अगर उसका इतने पे भी नहीं हुआ है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे में कहीं कमी है, बच्चे में कमी कोई नहीं है, उसको आपके सपोर्ट की आज ज़रूरत है, ठीक है। क्या पता अगली बार वो किसी एग्ज़ाम में, बहुत पेरेंट्स क्या होते हैं कि एक ही एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करो, ठीक है, सीजीएल चल रहा है तो सीजीएल पे ही फ़ोकस करो, ऐसा नहीं है। आपके बच्चों को, मेरे हिसाब से अगर आपके बच्चे में एबिलिटी है तो आपको और भी जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी उसको तैयारी करने के बोलना चाहिए। देखो ये नहीं है कि सबको सीजीएल में सिलेक्शन मिलेगा, बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका सीजीएल टारगेट होता है वो सीपीयू में ले जाते हैं, फिर कोई और अदर जॉब जो अच्छी होती हैं, किसी को अपने स्टेट की जॉब अच्छी मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीजीएल में सिलेक्शन लेना है। मेरे हिसाब से आपको सब एग्ज़ाम देने चाहिए जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब के निकलते हैं और आप जिसमें एलिजिबल हो, और
आप एलिजिबल अगर किसी भी एग्ज़ाम में होते हो तो आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए और उसकी तैयारी भी करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, ये तो है कि जब रिज़ल्ट आता है सबको दुःख होता है, सबको डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो गई, क्योंकि रिज़ल्ट जो आया है बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आया है। इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाना मेरे को लगता है किसी भी यूट्यूबर ने या फिर कहीं भी किसी ने प्रेडिक्ट करी होगी। और मैं ये वीडियो पर्पसली मैं उन पेरेंट्स के लिए लेके आया हूँ कि इस टाइम पे आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से पता था नहीं होगा और वो 2025 के लिए लग गए थे, और मेरे ग्रुप में भी टेलीग्राम पे हैं जो 2025 की तैयारी करने लगे थे बच्चे, ठीक है। तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका नहीं हुआ तो 2025 में आपकी जो कमी आपकी रहेगी थी वो करना। बट ये बोलना बहुत ईजी है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर इस टाइम पे इतनी कट ऑफ जा रही है तो अगले अगले साल क्या ही हाल होगा, ठीक है। और काफ़ी बच्चे रिपीटर्स होते हैं, ठीक है, जो रिपीटर्स एग्ज़ाम देते हैं उनसे भी कट ऑफ बढ़ती है। ये मतलब ये ऐसा लोग कह रहे थे कि जो रिपीटर्स होते हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो उससे कट ऑफ बढ़ी है। बट कितनी, हर साल देते हैं ना कट ऑफ, जो प्रीवियस ईयर के जितने बच्चे होते हैं वो सभी देते हैं ना, जो सिलेक्ट होते हैं अपनी अच्छी पोस्ट के लिए, वो हर साल दिए जाते हैं। तो उससे इतना इम्पैक्ट थोड़ा ना पड़ जाएगा कि आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाएगी। अब आपकी पिछले साल की कट ऑफ और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका नहीं हुआ तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। अगर आपका आसपास कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप तैयारी स्टार्ट रखो, तैयारी करते रहो, और आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। और आपको मेरे हिसाब से इस सीजीएल के एग्ज़ाम जो भी हुआ उससे आपको क्या सीखना है, वो चीज़ें आपको अपने अगले वाले जो सीजीएल होगा उसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। जहाँ भी आपका इस बार में कमी रह गई, किसी भी सेक्शन में आपके स्कोर कम रह गया, तो आपको वो चीज़ पे ध्यान देना है और आपको अगले साल की तैयारी करनी है। और उसमें आपको अच्छे से करके जितनी भी कट ऑफ जाती है उतना आपको उसका अब इस बार तो देखो, लोगों का टारगेट क्या बोलते थे, देखो कोई भी टीचर आता था तो क्या बोलता था, 140 टारगेट करके चलो, 140 टारगेट करके चलो। क्या हुआ, जिन्होंने 140 टारगेट करा उनका भी नहीं हुआ अब तो अगर आपके 140 पे नहीं हो रहा है और जो टीचर बोल रहे हैं कि 140 सही स्कोर रहेगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ कम जाएगी, बच्चे ज़्यादा ले जाएंगे, तो वो तो अब 140 जो उन्होंने बोला कि भाई स्कोर सेफ रहेगा, तो अब तो 140 वाला भी स्कोर वाला भी सेफ नहीं रहा, ठीक है। अब मुझे अब देखो नंबर आने के बाद पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए, 20 25 25, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज तक तो हुआ नहीं है, 10 15 नंबर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से फैक्टर कहाँ अप्लाई हुआ है और क्यों इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। बट मेरा एक पर्पज़ इस वीडियो का बस यही था कि डिमोटिवेट मत हो भाई। ये एक आपका एक बस एक होता है ना कि एक स्टेप था, ठीक है, जो आप स्टेप नहीं रख पाए और वापस गिर गए। अब आपको दूसरे कदम वापस रखना है और अगली बार के लिए या फिर कोई और एग्ज़ाम के लिए भी आप फोकस करो। जो भी एग्ज़ाम निकलता है, ज़रूरी नहीं है कि सीजीएल के लिए पीछे पड़े हो पागलों की तरह, भाई छोड़ो, सीजीएल साइड में रखो, सीजीएल को फोकस करो। हाँ कि सीजीएल मेरा मेन टारगेट है, बट आपको साइड में भी आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम्स देते रहने चाहिए। आपके स्टेट में काफ़ी एग्ज़ाम निकलते होंगे, उन पर आप फोकस कर सकते हो। आपको काफ़ी बार ये होता है कि भाई स्टेट में आपके बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और फालतू में आप सीजीएल में आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, चलो आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई, मेंस में भी आपने पेपर दे दिया, उसमें भी आपकी सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन ऐसी पोस्ट पे हुआ कि आपको मिल गई पोस्टिंग साउथ में, तो आपका उस जॉब का फ़ायदा नहीं है ना, आप घर से इतनी दूर चले गए, ठीक है, और साउथ में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो उससे तो अच्छा आपके अपने स्टेट में आपके यूपी कांस्टेबल वगैरह लग जाओ या फिर नॉर्मल भाई क्लर्क बन जाओ, वो ज़्यादा अच्छी जॉब है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको देखो सीजीएल को अपनी ज़िंदगी मत बना के बैठो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, चाहे सीजीएल हो चाहे आपके कंपटीशन से अलग भी आप जेई वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी बना के मत चलो। और इस टाइम पे मेरे हिसाब से पेरेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज यही रहेगा कि इस टाइम पे अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी मत मान के चलो कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी तैयारी तो अच्छी थी लेकिन उसकी किस्मत, कंपटीशन और उसके बाद आपका बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ बता नहीं सकता क्योंकि मैं एक बार में वीडियो बनाता हूँ, मैं सारी चीज़ें एक बार में रिकॉल नहीं कर सकता। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके जो भी बच्चा था उसमें आपके बच्चे में कमी नहीं थी और उसको अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बिल्कुल है, ठीक है। और जो उसने तैयारी करी है और उसका नहीं हुआ है तो सबसे ज़्यादा दुख अगर आपको है तो उससे 1.5 गुना या 2 गुना बल्कि 5 गुना ज़्यादा आपके बच्चे को दुख होगा, ठीक है। तो अभी आपको अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, बेशक 10-15 दिन होने दो, उसके बाद आप उससे बोल सकते हो कि कहाँ कमी रह गई थी और उसको देखो कि कहाँ कमी रही थी, उस चीज़ के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ कंटेंट की ज़रूरत है या फिर कोई कोर्स की ज़रूरत है, तो वो मैं तो ये सपोर्ट होता है, पेरेंट्स का ही सपोर्ट होता है बच्चे के पास, बाकी जो रिलेशन होते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के होते हैं, ठीक है। तो
आपको अगर मेरे को सब पेरेंट्स से आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे आपको आपके बच्चे की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसका इस टाइम पे गुस्सा ना करके आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। गुस्सा तो देखो पेरेंट्स नॉर्मली भी करते रहते हैं, बट इस टाइम पे अगर आप थोड़ा भी अगर बच्चे को टोंटबाजी कुछ भी करते हो, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ बच्चे के हिसाब से भी सही नहीं है। अगर मैं बच्चे के पर्पज़ से बोल रहा हूँ कि कोई भी गलत कदम उठाना या कुछ, वो सही नहीं है। बट ये टाइम एक ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, तो वो गलत कदम उठाने का सोचेंगे। अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे 2-4 बच्चे बोल रहे थे कि दे आर नॉट फीलिंग गुड एंड एनजाइटी फील हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो अगर आपको इस टाइम पे अपने बच्चे का वो चीज़ नहीं दिखेगी, तो फिर वो आपका पेरेंट्स होना फिर बेकार है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि कुछ होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं अपने बच्चों को। तो मेरे को उनसे ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का इस टाइम पे सपोर्ट करें, और नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर अच्छा करेगा। और उसको भी मैं बच्चे को जिसका नहीं हुआ उसको भी मैं ये बोलना चाहूँगा, जहाँ आपकी कमी थी वहाँ आपको ध्यान देना है। आपकी तैयारी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बेकार थी, आप तैयारी आपकी अच्छी है, उसको कंटिन्यू रखना, डिमोटिवेट मत होना और आगे की तैयारी करते रहना और बाकी भी एग्ज़ाम्स देते रहना, ठीक है। तो फाइनली मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ, और इस वीडियो के बाद आप मेरे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैं 2025 के लिए डेली प्लान मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए थे, और जितने भी बच्चे थे उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो आप 2025 की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और अपना जितना भी, जैसे भी 1-2 दिन तक आपका जो भी इमोशनल ब्रेक रहता है, उसके बाद आप अपनी तैयारी में वापस लग जाओ, ठीक है। स्टॉप मत आने दो बीच में। 3-4-5 महीने की बात है, फिर वो आप ये वाला टाइम भूल जाओगे। जैसे 2023 का वर्ल्ड कप था, ठीक है, इंडिया हारी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये मैसेज मैं देना चाहूँगा आपके पेरेंट्स को। आपने अगर 2023 का वर्ल्ड कप देखा होगा तो आपने देखा होगा इंडिया एक भी मैच नहीं हारी, बट जब फाइनल परफॉर्मेंस की बात थी तो वहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें फैक्टर थी वहाँ पर अभी, ठीक है। दूसरे प्लेयर्स का आउट नहीं होना, बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आउट होने से बच जाना, और किसी भी प्लेयर का अच्छे से ना खेला जाना। तो एक फैक्टर तो था नहीं कि भाई एक ही फैक्टर था, बहुत सारे फैक्टर थे ना। तो रिजल्ट जब आता है ना आपका, और जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो, मेन जब बैठ के देते हो, तो वहाँ पर एक ही फैक्टर नहीं होता है कि आपकी बस आपका मूड अच्छा होना चाहिए। फिर बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं, और एग्ज़ाम का लेवल से कभी कभी हाई लेवल होता है तो फिर होपलेस हो जाता है बंदा, नॉर्मल एवरेज स्कोर भी नहीं कर पाता है। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंडिया का फाइनल था तो इंडिया फाइनल हार गई, बट ऐसा तो नहीं था ना। उसकी इंडिया की परफॉर्मेंस और जो उसकी प्रैक्टिस थी, जो उसके पिछले रिजल्ट्स थे मैचेस के, सब मैच वो जीते थे, बट फाइनल में आके कुछ भी रीज़न हो तो नहीं हो पाए। तो उनकी एबिलिटी पे तो कोई शक नहीं है ना। उन्होंने पहले जो इतनी परफॉर्मेंस दी, उस पे जो उनकी प्रैक्टिस थी, जो उनकी मेहनत थी, वो तो उन्होंने करी थी ना। अब रिज़ल्ट क्या आया वो तो पहले से डिसाइडेड है कि रिज़ल्ट क्या आना था। तो इसी वजह से उन्होंने अब भाई 2024 में अच्छे से मेहनत करी, उनको सपोर्ट मिला, इंडिया का पूरे इंडिया का सपोर्ट था उनके पास। ऐसे ही अभी बच्चे को पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने 2024 में देखो कितना अच्छा स्कोर करा, और सॉरी जो कितना अच्छा उन्होंने पूरा सीरीज़ पूरी कितनी अच्छे से खेली और वो फाइनल जीते, ठीक है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो पास्ट होता है वो आप हमेशा भूलना चाहिए, और आपको फ्यूचर का देख के चलना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बट आपको, मेरे हिसाब से आपको अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे बस लास्ट बार, फिर मैं बहुत बार कर चुका हूँ रिक्वेस्ट ऑब्वियसली, बट लास्ट बार मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इस टाइम पे अपने बच्चे के साथ अच्छे से रखना है बिहेवियर, और उसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, बाय।